हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि मैं चैप्टर 1 का पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, क्लास 2 के चैप्टर 1 का। तो चैप्टर 1 का पार्ट 2 आज मैं लेके आ गया हूँ और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में। जी हाँ, पौधों के अंग कौन कौन से होते हैं, उनके भाग कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग ये सीख चुके हैं ऑलरेडी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया है और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ जाइए, उस लिंक को फॉलो कीजिए एंड मस्ट वॉच, ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। जी हाँ, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं, और बेसिकली क्लास 1 और 2 के स्टैंडर्ड के बच्चों को ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि पौधों के भी भाग होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपका एक टीचर, आप मुझे समझ लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने शरीर का कौन सा पार्ट्स यूज कर रहा हूँ? माउथ यूज कर रहा हूँ, राइट। और मैं इशारे कर रहा हूँ तो कौन सा पार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ? अपना फिंगर, अपना हैंड। या आप सुन रहे हैं तो आपने बॉडी का कौन सा पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं? ईयर। आप देख रहे हैं तो आई यूज कर रहे हैं। उसी तरह प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उनके भी अलग अलग यूसेज होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों, ये आज आप लोग बहुत अच्छे से सीख लेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मीन्स पौधों के अंग या भाग। यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी पौधों के अंग या भाग कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली पौधों के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। यू कैन सी, मैं बता देता हूँ। लीफ, राइट, यहाँ पे दिख रहा है आपको बच्चों। लीफ मीन्स पत्ता। लीव्स अगर हो जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म तो लीव्स मीन्स पत्तियाँ होती हैं। स्टेम, स्टेम मीन्स तना, राइट। और एक पार्ट्स और होता है रूट्स मीन्स जड़। इसके अलावा फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल। फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल। सीड, सीड मीन्स बीज। तो बेसिकली इन पार्ट्स के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स, लीफ क्या होता है, स्टेम क्या होता है, रूट्स किसे कहते हैं, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड क्या है, और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स लर्न क्विकली। ओके, तो फर्स्ट वन इज लीफ। लीफ मीन्स पत्ता, राइट। आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर, यू कैन सी, आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ये प्लांट्स का, इसमें सभी पार्ट्स हैं। लीफ है, स्टेम है, राइट, रूट है, रूट यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज रूट। ओके, ये फ्रूट्स है, उसके बाद फ्रूट्स के अंदर सीड भी होता है। ओके बच्चों, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन इजिली सी। अब सबके कुछ ना कुछ काम भी होते होंगे, किसका क्या वर्क है ये भी हमें जानना जरूरी है, बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले लीफ की बात हम लोग करते हैं। लीफ मीन्स होता है पत्ता, राइट। तो लीफ का वर्क क्या है और लीफ होता क्या है? पौधों में आपने देखा होगा, इस पौधे में देखिए आप, जो ये हरा हरा जो ग्रीन ग्रीन है ना, जो एकदम फ्लैट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड लीफ। लीफ मीन्स पत्ता, लीव्स मीन्स पत्तियां, राइट। इसका काम है पौधों को भोजन बनाने में, जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं ना तो उसमें उनकी हेल्प करता है, राइट। और ये पौधों को ग्रीन भी करके रखता है, हरा भरा बना के रखता है। कभी कोई पौधा बिना लीव्स के हो तो वो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, वो ग्रीन लगेगा ही नहीं बच्चों, राइट। तो लीव्स का जो वर्क होता है वो प्लांट को ग्रीन भी करता है, मतलब प्लांट ग्रीन भी दिखते हैं। लीफ कैसा होता है? एक फ्लैट पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट होता है। लीफ में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो जिसके थ्रू लीव्स क्या करता है? ब्रीथिंग करता है। जैसे हम लोग नोज के थ्रू हवा अंदर जाती है, सांस लेते हैं, माउथ से भी सांस लेते हैं, उसी तरह से लीव्स से पौधे अपना सांस लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेम। तो ये जो पौधे का बीच वाला जो मोटा वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, जो ये क्या है बच्चों? ये है स्टेम। स्टेम मीन्स तना। जैसे हमारी बॉडी है ना, तो हमारी बॉडी को एक जगह, जैसे कि हमारा ये आर्म है, बाजू है, राइट, मेरे लेग्स हैं, ये हेड है, बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में, तो सबको एक जगह कोई ना कोई बांध के रखता है ना, होल्ड करके रखता है, राइट। तो स्टेम का भी वही काम है। जो अपने स्टेम में आप देख लो, स्टेम क्या कर रहा है? इतने सारी ब्रांचेज है, लीव्स है, ये फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, नीचे रूट्स हैं, इन सबको ये क्या करके रखा है? होल्ड करके रखा एक जगह। और इसके अलावा स्टेम का और भी बहुत अच्छा खासा काम है बच्चों, प्यारे छोटे मोटे बच्चों।
स्टेम का क्या वर्क है? स्टेम क्या करता है? प्लांट के सभी पार्ट्स को अपने साथ केवल जोड़ता ही नहीं है, बल्कि ये जो प्लांट्स जो भोजन वगैरह बनाता है ना, जो फूड होता है, वो स्टेम में स्टोर भी होता है, चारों तरफ मूव भी कराता है स्टेम ही, और पौधों को सीधा खड़ा भी रखता है। ओके, स्ट्रेट खड़े होने में। अगर किसी पौधे का स्टेम अगर वीक हो, कमज़ोर हो, जैसे कि पिछले में मैंने बताया था क्रीपर हो गया, क्लाइंबर, तो वो काम करेगा ही नहीं अच्छे से, वो स्ट्रेट खड़ा ही नहीं होगा, कमज़ोर होगा तो, राइट। तो ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम आते हैं स्टेम के बाद रूट्स। रूट्स तो भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर ये रूट्स नहीं हो, अगर किसी पौधे का जड़ ही ख़त्म हो जाए, तो क्या वो पौधा मिट्टी में जुड़ पाएगा, मिट्टी के साथ होल्ड हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा जब किसी पौधे को हम उखाड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे रूट्स दिखाई देते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे आपको रूट्स दिखाई दे रहे हैं। रूट्स का काम है पौधे को सॉइल के साथ फर्मली होल्ड करके रखना, मिट्टी के अंदर बांध के रखना उसको, राइट। जैसे हम लोग ज़मीन पे खड़े होते हैं तो एकदम पैर के सहारे स्ट्रेट खड़े रहते हैं, उसी तरह से रूट्स का काम है कि वो क्या करता है, प्लांट को एक जगह बांध के रखता है, उसको फर्मली होल्ड करके रखता है, राइट। और साथ ही साथ सॉइल यानी मिट्टी, सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी से जो वाटर होता है ना, उसको ऊपर की तरह ट्रांसपोर्ट करता है। मिनरल्स यानी कि खनिज, मिनरल्स मीन्स खनिज, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट मिनरल्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। चारों तरफ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, नीचे से उसको ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल। बहुत लोगों को पसंद है टाइप्स के फूल, जैसे कि रोज़ फ्लावर हो गया, है ना, मैरीगोल्ड हो गया। बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि प्लांट को क्या करते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, आकर्षित बनाते हैं, और वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। हमारे घरों में भी बहुत टाइप्स के हम लोग फ्लावर्स लेके लगा लेते हैं, जैसे रोज हो गया, है ना, चमेली हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। और बेसिकली फ्लावर्स का काम क्या होता है, प्लांट्स को ब्यूटीफुल। और फ्लावर्स का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, फ्लावर्स क्या करता है, वो फ्रूट्स का भी निर्माण करता है। बहुत सारे फ्रूट्स फ्लावर से ही कन्वर्ट होते हैं, राइट। यानी कि फ्लावर्स टर्न्स इनटू फ्रूट, राइट। फ्लावर क्या होता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है, राइट बच्चों। तो फ्लावर्स के बाद हम लोग फ्रूट्स ही पढ़ रहे हैं। फ्रूट्स मीन्स फल। फल खाना बहुत लोगों को पसंद है। यू कैन सी, आपको यहाँ पे फ्रूट्स दिख रहा है, जैसे ये फ्लावर्स दिख रहा है उसी तरह से फ्रूट्स भी आपको दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट। फ्रूट्स मीन्स फल। जैसे हमको एप्पल पसंद हो, वो फ्रूट्स है, बनाना वो फ्रूट्स है, ग्रेप्स वो फ्रूट्स है। तो इस टाइप के बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि प्लांट अपने साथ, ऐसे तो फ्रूट्स कहीं आसमान में तो उग नहीं जाता है, आसमान में तो नहीं दिखाई देता होगा, राइट, वो प्लांट पे ही निकलता है। तो प्लांट का एक और पार्ट्स हो गया फ्रूट्स। और सबसे लास्ट हम बात करते हैं सीड की। जैसे ये जो फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपके पास अगर अभी मैंगो का सीजन आने वाला, अगर ये समर सीजन में आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मैंगो खाते होंगे, तो मैंगो के अंदर एक सीड देखा होगा आपने, उस सीड से एक नया प्लांट्स ग्रो कर जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट, एंड सीड कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, और अ न्यू प्लांट कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ अ सीड। हम ये भी बोल सकते हैं, राइट। तो सीड से एक नया पौधा भी ग्रो करता है। सीड कहाँ पाया जाता है, तो फ्रूट्स के अंदर, राइट। और सीड क्या करता है, जो नया प्लांट ग्रो होता है उसके लिए भोजन भी सीड के अंदर ही पाया जाता है। तो these are very important parts of a plant, my dear students, like leaf, stem, roots, flower, fruit, seed. All you can see in this picture, these are available here: roots, stem, flowers, fruit and leaves, right? तो these are some parts of a plant. I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं इसमें एक और ऐड करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये जो प्लांट्स है क्या केवल ज़मीन पे, धरती पे ही ग्रो करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्लांट्स अलग अलग जगहों पे भी ग्रो करते हैं। बेसिकली आपको ये भी जानना चाहिए, जैसे कि यू कैन सी प्लांट्स
धरती पे यानी ज़मीन पे भी ग्रो करते हैं। प्लांट्स कैन ग्रो इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर भी। प्लांट कैन ग्रो इन द डेजर्ट ऑल्सो, डेजर्ट मतलब मरुस्थल जहाँ पे केवल बालू ही बालू होता है, वहाँ भी प्लांट्स ग्रो करता है, राइट। प्लांट कैन ग्रो इन लेक्स, ओशियन, पॉन्ड्स, तालाब में, नदियों में, सभी जगह प्लांट्स ग्रो कर सकता है, राइट। तो प्लांट्स बहुत जगह ग्रो करता है। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया अभी। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने बताई और आई होप कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस इमेज के माध्यम से भी आपने समझ लिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज अगर आपने इससे बहुत सारा कुछ सीखा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सी यू इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। एक वीडियो और इस चैप्टर का आएगा कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग कैसे ईट करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो एडिबल होते हैं, उनका फूड कहाँ पे स्टोर होता है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, राइट। होपफुली जब तक आप ये देख रहे हो शायद वो वीडियो आ भी गया हो। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जैसे भी कोई न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। सी यू सून माय डियर स्टूडेंट्स। लव यू।